पेड़ के नीचे पड़ने वाली लड़की। एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और मिट्टी से बने छोटे छोटे घर। उसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी गौरी। गौरी बहुत गरीब थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में 2 वक्त का खाना मिल जाए, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन गौरी के पास एक ऐसी चीज थी जो गरीबी में भी उसकी साथ नहीं छीन पाई, पढ़ने का जुनून। उसके पास न टेबल था, न कुर्सी, न बिजली की अच्छी व्यवस्था, न ही अपनी किताबें। गांव के स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब बाकी बच्चे घर लौट जाते तब गौरी स्कूल के बाहर खड़ी होकर पुरानी किताबों के पढ़ने मांगती। किसी से गणित की किताब मिलती, किसी से विज्ञान की। किसी किताब के आधे पढ़ने होते तो किसी के कुछ पढ़ने गायब होते, लेकिन गौरी के लिए हर पढ़ना अनमोल था। दोपहर की तेज धूप में वह गांव के एक बड़े खेत के पेड़ के नीचे बैठ जाती और घंटों पढ़ती रहती। कभी मिट्टी पर उंगली से गणित के सवाल हल करती तो कभी पुराने अखबार के पीछे अंग्रेजी के शब्द लिखकर याद करती। एक दिन गांव का एक आदमी वहां से गुजरा। उसने गौरी को पेड़ के नीचे किताब लेकर पढ़ते देखा और हंसते हुए बोला, अरे गौरी, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी? दूसरा बोला, तू तो गरीब की लड़की, आखिर में घर में ही तो रहना है, काम ही तो करना है। तीसरा बोला, इतना पढ़कर कोई कलेक्टर वलेक्टर थोड़ी बन जाएगी। लोग हंसते रहे, गौरी चुप रही। उसने बस अपनी किताबें खोली और पढ़ती रही, क्योंकि उसे लोगों की आवाज से ज्यादा अपने सपने की आवाज सुनाई देती थी। गौरी बड़ी होती गई, मुश्किलें भी बड़ी होती गई। कभी घर में पैसे नहीं होते, कभी किताब खरीदने के पैसे नहीं होते, कभी परीक्षा की फीस जमा करने की चिंता होती, लेकिन गौरी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह सुबह स्कूल जाती, लौटकर घर के काम में माँ का हाथ बटाती और रात में देर तक पढ़ती। जब बिजली चली जाती तो वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ती। कई बार नींद आंखों से हावी हद हो जाती, किताब हाथ में होती और सिर किताब पर झुक जाती। लेकिन कुछ देर बाद वह खुद को उठाती और कहती, नहीं गौरी, अभी नहीं, सपने पूरे होने तक आराम नहीं। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। पिता कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। गौरी मुस्कुराई, बोली, पैसे कम है बाबा, लेकिन मेरा हौसला कम नहीं है। पिता ने अपनी बेटी को देखा। शायद पहली बार उन्हें लगा कि यह छोटी सी लड़की सच में बहुत बड़ा सपना देख रही। उन्होंने अपनी क्षमता से जितना हो सका उतना किया। गौरी शहर गई। वहां उसने दिन रात मेहनत की। कई बार भूखे पेट पड़ी, कई बार दूसरों के घरों में बच्चों को पढ़ाकर अपनी किताबों का खर्चा निकाला। कई बार परीक्षा में असफल हुई, लेकिन हर असफलता के बाद वो खुद से एक ही बात करती, हार गई हूँ लेकिन मुखी नहीं हुई। आखिर वह दिन भी आया। सरकारी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। गौरी का